गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर 7 ट्रायंगल स्टार्ट किया था और उसमें हमने एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम 7.2 से। थ्योरम 7.2 क्या है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल आर इक्वल। के एक आइसोसेल्स ट्रायंगल गिवन है इसमें, जिसकी क्या है, दो साइड्स इक्वल गिवन है। तो हमें प्रूव करना है कि उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। यानी कि गिवन क्या है हमें, ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेल्स ट्रायंगल है। ए बी सी मैंने आइसोसेल्स ट्रायंगल ली है, जिसमें क्या है, ए बी और ए सी दो साइड्स जो हैं इक्वल हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है इसमें, एंगल बी और एंगल सी को हमने इक्वल प्रूव करना है। तो हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। ए डी किसका बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे हम, एंगल ए का। इस एंगल को हम बाइसेक्ट करेंगे ए डी से। तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा, ये दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, उस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड करता है। यानी कि यहाँ पे मैंने नंबरिंग दी है, एंगल 1 और 2 जो है दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से बी ए डी सी ए डी, बी ए डी कौन सा है हमारा, जो एंगल 1 नेम दिया है मैंने, सी ए डी कौन सा है, एंगल 2 नेम दिया है। तो एंगल 1 और 2 इक्वल। प्रूफ में क्या लेंगे हम, ये दोनों ट्रायंगल्स लेंगे, ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी डी, क्योंकि हमने क्या करना है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है। अब हम अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे तो बाय सीपीसीटी से मैं एंगल बी और एंगल सी को इक्वल लिख सकती हूँ। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, हमने ए डी बाइसेक्टर लिया है एंगल ए का, तो 1 और 2 इक्वल है। यानी कि ए बी डी का एंगल 1 और ए सी डी का एंगल 2 हमारे क्या है, इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन। अब ए बी और ए सी दोनों इक्वल, क्या इक्वल है, वो क्या है हमारा, रीज़न क्या है, गिवन, ये क्वेश्चन में गिवन है। और ए डी और ए डी दोनों में क्या है, कॉमन है। ए डी जो साइड है वो ए बी डी में भी आई है और ए डी जो साइड है वो ए सी डी में भी आई है। तो यहाँ से ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन। अब मैंने क्या किया है, एक एंगल इक्वल दिखा दिया, दो साइड्स इक्वल दिखा दी, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, हमारी दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। कौन सा रूल लगाए इसमें, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाए। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी। तो क्या है, यहाँ से सीपीसीटी से मैं इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इक्वल दिखा सकती हूँ। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी किससे हो जाएगा, कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। नेक्स्ट है हमारी थ्योरम 7.3, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। हमें ये बताना है कि हमें एंगल इक्वल गिवन है, यानी कि जो एंगल बी और एंगल सी है हमें इक्वल गिवन है क्वेश्चन में। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल जो ये साइड ए बी है और साइड ए सी है ये इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। हमने हमारी 7.2 में क्या प्रूव किया था, दोनों साइड इक्वल दी थी, तो हमने ये एंगल इक्वल दिए थे, इक्वल प्रूव करने थे। अब उसका अपोजिट दिया हुआ है, यानी कि हमें ये दो एंगल इक्वल गिवन है, तो हमें ये साइड इक्वल प्रूव करनी है। ये किसका कन्वर्स है, थ्योरम 7.2 का, जो हमने पहले पढ़ी है। तो गिवन में क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, एंगल बी और सी इक्वल है। हमें प्रूव करना है ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है। कंस्ट्रक्शन से सेम कंस्ट्रक्शन करेंगे जैसे हमने थ्योरम 7.2 में की थी। ए डी एक बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे एंगल ए का, जो क्या करेगा, एंगल ए को टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड करेगा, यानी कि एंगल 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से सेम हम पहले वाली थ्योरम की तरह इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ट्रायंगल ए बी डी लेंगे और ए सी डी लेंगे। ए बी डी और ए सी डी में क्या है, एंगल 1 और 2 क्या है, इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन की है। बी और सी इक्वल गिवन है हमें ये वाले एंगल, और साइड ए डी जो है वो क्या है हमारी, कॉमन है, जो ट्रायंगल ए बी डी में भी है और ए सी डी में भी है। तो यहाँ से ये जो साइड है कॉमन है। अब हमने दो एंगल इक्वल दिखा दिए, एक साइड हमें इक्वल दिखा दी। अब क्या है, यहाँ से दोनों ट्रायंगल्स जो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा इसमें, एंगल एंगल साइड। अगर ये वाली साइड इसके इक्वल होती तो हमारा लगता एंगल साइड एंगल, लेकिन क्या है, अब ये जो साइड है इन दोनों एंगल्स के बीच में नहीं है, तो इसलिए हमारा कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया से
क्या हो जाएंगी, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो क्या है, मैं ए बी और ए सी को इक्वल लिख सकती हूँ CPCT से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 7.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इन एन आइसोसेल्स ट्राइंगल ABC। अब क्या है, एक आइसोसेल्स ट्राइंगल गिवन है ABC। आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या होती है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें AB और AC इक्वल हैं। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। जो बाइसेक्टर है एंगल B और C को बाइसेक्ट कर दिया गया है, यानी कि एंगल B को 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दिया गया है, C को भी 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो उनके जो बाइसेक्टर्स हैं वो कहाँ पर मिल रहे हैं, O पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। और क्या करना है, ज्वाइन A टू O, A को O से ज्वाइन करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है OB और OC इक्वल है, सेकंड में प्रूव करना है AO जो है एंगल A को बाइसेक्ट करता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या है, एक आइसोसेल्स ट्राइंगल ली है ABC, जिसमें क्या है AB और AC इक्वल गिवन है, और एंगल B और C के बाइसेक्टर है जो क्या है O पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। ये वाला जो BO है एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है, CO जो है एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ से एंगल 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे, 3 और 4 इक्वल हो जाएंगे, जो कि क्या होगा, एंगल 1 और 2 इस पूरे एंगल का हाफ होंगे एंगल B का, और 3 और 4 किसका हाफ होंगे, एंगल C का हाफ होंगे। हमें प्रूव क्या करना है, OB इज इक्वल टू OC, यानी कि ये जो साइड है हमारी इस साइड के इक्वल है, और साथ ही सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि AO जो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, यानी कि एंगल 5 और 6 हमें इक्वल प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC में लेंगे, ABC में तो इसमें क्या है, AB और AC क्या है, इक्वल है, और एंगल C और B इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आइसोसेल्स ट्राइंगल है, 2 साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। अब AB का अपोजिट एंगल है एंगल C, AC का अपोजिट एंगल कौन सा है हमारा, एंगल B। तो C और B क्या लिखेंगे, रीज़न एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब क्या है, ये दोनों एंगल हैं तो इनका हाफ भी इक्वल होगा, हम क्या करेंगे, इन दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाफ ऑफ C और हाफ ऑफ B दोनों इक्वल होंगे। अब हाफ ऑफ C क्या है, हाफ ऑफ C एंगल 3 भी हाफ है एंगल 4 भी, और हाफ ऑफ B क्या है, एंगल 1 और 2 दोनों क्या है, एंगल B का हाफ है। लेकिन यहाँ से हम क्या लेंगे, एंगल 4 और 2 का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें इस साइड को इसके इक्वल दिखाना है। अब एंगल 1 और अगर हम 3 लेते हैं तो क्या है, ये अलग ट्रायंगल का एंगल है, ये अलग ट्रायंगल का एंगल है, लेकिन ये दो एंगल्स हैं वो क्या है, सेम ट्रायंगल में आ रहे हैं। अगर हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल ले लेते हैं तो क्या करेंगे, हम इसकी अपोजिट साइड यानी कि OB और इसकी अपोजिट साइड यानी कि OC हम इनको इक्वल दिखा सकते हैं। तो इसलिए मैंने क्या लिया, एंगल 4 और 2 लिए हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो OB और OC एंगल जो 4 है उसकी अपोजिट साइड कौन सी है, हमारी OB, और एंगल 2 है उसकी अपोजिट साइड कौन सी है, हमारी OC। यहाँ से OB और OC इक्वल हो जाएंगे। रीज़न क्या लिखेंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर। अब सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि AO जो है एंगल A को बाइसेक्ट करता है, इनके 5 और 6 को हमें इक्वल शो करना है। अब ये देखो, एंगल जो 5 है वो इस ट्रायंगल में आया हुआ है, और एंगल 6 जो है इस ट्रायंगल में, इनके दोनों जो एंगल्स हैं अलग अलग ट्रायंगल्स के एंगल्स हैं। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूँ तो CPCT से मैं एंगल 5 और 6 को इक्वल शो कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैं क्या करूँगी, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल AOC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूँगी। नाउ इन ट्रायंगल AOB एंड AOB और AOC में क्या है, AB और AC इक्वल है, वो हमें क्या है क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि ट्रायंगल ABC क्या है, हमारी आइसोसेल्स ट्रायंगल है। अब AO और AO दोनों क्या है, कॉमन है। AO जो साइड है वो इस ट्रायंगल में भी आई है हमारी, और AO साइड है वो इस ट्रायंगल में, इनके दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, हमारी AO कॉमन है। थर्ड हम क्या लेंगे, OB और OC को हम इक्वल लेंगे, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है। OB इज इक्वल टू OC फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया है। तो यहाँ से हमने तीनों साइड्स इक्वल दिखा दी, तो दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्रायंगल AOB और AOC कॉन्ग्रुएंट होगी, किस रूल से, साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी तो एंगल 5 और 6 भी इक्वल हो जाएंगे CPCT से। 5 क्या है हमारा BAO, 6 क्या है हमारा CAO। तो क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, तो AO जो है वो क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी A को। यहाँ पे हमने क्या है, BAO को
सी ए ओ के इक्वल दिखा दिया, ये वाला एंगल को इसके इक्वल दिखा दिया, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ए ओ है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करेगी, यानी कि टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड करेगी। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively. Show that these altitudes are equal. ABC क्या है, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल गिवन है, और क्या है BE और CF क्या है, इनके टू एल्टीट्यूड्स हैं। एल्टीट्यूड्स यानी कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है, ये कितने के हैं, 90 के हैं। हमें प्रूव क्या करना है, ये जो एल्टीट्यूड है उनकी जो लेंथ है इक्वल है, यानी कि BE और CF को हमने इक्वल प्रूव कर। तो गिवन में है हमारा ट्रायंगल ABC आइसोसेल्स ट्रायंगल है, जिसमें AB और AC क्या है, इक्वल है। BE और CF परपेंडिकुलर है, BE परपेंडिकुलर है AC पर और CF परपेंडिकुलर है AB पर। तो यहाँ से मैंने नंबर दिया है, एंगल 1 इसको दिया है, 2 यहाँ पे, 3 ये और 4 ये। तो ये चारों जो एंगल्स होंगे वो कितने के हो जाएंगे, हमारे 90 के हो जाएंगे। प्रूव क्या करना है हमने, ये जो एल्टीट्यूड्स हैं BE और CF, इनकी लेंथ क्या है, इक्वल है। तो हम लेंगे ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं क्या है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगी। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगी तो CPCT से मैं BE और CF को इक्वल लिख सकती हूँ। तो लूँगी मैं ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABE और ACF, ABE और ACF। इसमें क्या है, AB तो ट्रायंगल ABE की और AC साइड जो है ट्रायंगल ACF की इक्वल है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। और ये वाला जो एंगल है 4 ट्रायंगल ABE का, और जो एंगल 2 है एंगल ट्रायंगल ACF का, ये दोनों क्या है, इक्वल है, 90 के हैं। और एंगल A जो है दोनों में कॉमन है, एंगल A जो है ABE में भी आया हुआ है, और एंगल A जो है वो ट्रायंगल ACF में भी आया हुआ है, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो मैंने क्या किया है, दो एंगल्स इक्वल दिखा दिए, एक साइड इक्वल दिखा दी, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, हमारी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ACF के बाय एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल से। तो यहाँ से दोनों ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी, तो CPCT से मैं क्या लिख सकती हूँ, BE इज इक्वल टू CF बाई CPCT। तो क्वेश्चन 5th है हमारा, इन ट्रायंगल ABC एंड DBC आर टू आइसोसेल्स ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC और BCD DBC, ये दोनों क्या है, हमारी आइसोसेल्स ट्रायंगल है, जिसमें क्या है, सेम बेस है, BC जो है सेम बेस है। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल ABD और एंगल ACD इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो AB और AC इक्वल है। और BDC भी क्या है, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो BD ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड है DB और DC इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल है। अब हमें क्या करेंगे, हम इन दोनों ट्रायंगल्स को तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों जो साइड है सेम ट्रायंगल की है, ऐसे ही दोनों इक्वल साइड सेम ट्रायंगल की है। अगर ये दोनों साइड जो है अलग अलग ट्रायंगल्स की होती, यानी कि AB अलग ट्रायंगल की साइड होती, AC अलग ट्रायंगल की साइड होती, तो क्या करते हैं हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके CPCT से क्या करते हैं, हम एंगल ABD और ACD को इक्वल दिखा देते। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, A को D से हम जॉइन करेंगे। यहाँ से फिर क्या है, हमारी दो ट्रायंगल बन जाएंगी, ट्रायंगल ABD और ACD, यही दोनों हम ट्रायंगल लेंगे। इसमें क्या है, AB और AC। अब AB कौन सी ट्रायंगल की साइड है, ABD की, AC कौन सी ट्रायंगल की साइड है, ACD की, ये इक्वल है, ये हमें गिवन है। ऐसे ही BD साइड है वो किसके इक्वल है, DC के इक्वल है। BD जो साइड है वो क्या है, ABD की है, और DC जो साइड है वो ACD की है। तो DB इज इक्वल टू DC, ये भी क्या है, हमें गिवन है। दोनों में क्या है, AD और AD क्या है, कॉमन है। AD जो साइड है वो इस ट्रायंगल में भी आई हुई है और इस ट्रायंगल में भी आई हुई है। तो यहाँ से क्या है, हमने तीन साइड्स इक्वल दिखा दी, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो CPCT से क्या है, मैं इस एंगल को, एंगल ABD को एंगल ACD के इक्वल लिख सकती हूँ बाय CPCT। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। ट्रायंगल ABC क्या है, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है हमारी, जिसमें क्या है, AB और AC क्या है, इक्वल है। साइड BA इज प्रोड्यूस टू D सच दैट AD इज इक्वल टू AB। अब जो साइड BA है इसको हमने प्रोड्यूस किया है, आगे बढ़ाया है पॉइंट D तक,
और क्या है ए बी और ए डी क्या है इक्वल गिवन है, यानी कि इतना जो डिस्टेंस है और इतना डिस्टेंस है ये दोनों क्या है इक्वल है। शो दैट एंगल बी सी डी इज ए राइट एंगल, जो बी सी डी है हमारा बी सी डी, यानी कि ये वाला एंगल है इसको हमने 90 का प्रूव करना है। तो गिवन में क्या है, ट्रायंगल ए बी सी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसमें ए बी और ए सी क्या है इक्वल है, ये वाली जो साइड है इस साइड के इक्वल है। और साथ में क्या है, जब हमने ए बी को प्रोड्यूस किया है डी पॉइंट तक, तो ए बी और ए डी क्या है इक्वल है, ये भी हमें क्या है क्वेश्चन में गिवन है। मैंने इसको इक्वेशन 1 दे दिया है नेम, इसको 2 दे दिया है। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, यहाँ भी ए बी आया हुआ है, यहाँ भी ए बी आया हुआ है। तो ए बी जो है ए सी के भी इक्वल है, ए बी जो है ए डी के भी इक्वल है। तो इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये तीनों साइड क्या हो जाएंगी हमारी इक्वल हो जाएंगी। ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए डी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नेम दिया है। प्रूव क्या करना है, जो बी सी डी है वो क्या है एक राइट एंगल है, यानी कि बी सी डी ये वाला जो एंगल है ये हमें 90 का प्रूव करना है। अब प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में क्या है ए बी सी, इस ट्रायंगल में जो ए बी और ए सी इक्वल गिवन है। तो यहाँ पर मैंने एंगल्स को नंबरिंग दे दिया है, ये है हमारा एंगल 1, ये है हमारा एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। तो इस ट्रायंगल में क्या गिवन है हमें ए बी और ए सी इक्वल गिवन है। ए बी और ए सी इक्वल गिवन है तो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो ए सी का अपोजिट एंगल कौन सा है एंगल 1, ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा है एंगल 2। तो यहाँ से एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल, साइड्स आर इक्वल। अब लेंगे हम इन ट्रायंगल ए सी डी। अब ए सी डी ये वाली ट्रायंगल है हमारी, इसमें भी क्या है ए सी और ए डी इक्वल गिवन है हमें क्वेश्चन में। तो ए सी और ए डी इक्वल गिवन है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ए सी का अपोजिट एंगल है 4, ए डी का अपोजिट एंगल है 3। एंगल 3 और 4 भी हमारे क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब हम इस क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है कि ये एंगल हमारा 90 का है। अब हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, यानी कि हम लेंगे ट्रायंगल बी सी डी। बी सी डी में क्या है एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी कितने के होंगे हमारे टोटल 180 के होंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये है हमारा एंगल 1, एंगल सी कितना है 2 + 3 हो जाएगा और एंगल डी कितना हो जाएगा 4, जो कि 180 के इक्वल हम लिखेंगे। तो एंगल 1 + 2 + 3 + 4 किसके इक्वल है हमारे 180 के एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो क्या है इक्वेशन 4 और 5 का यूज़ किया है। इक्वेशन 4 हमारी ये थी, एंगल 1 और 2 इक्वल है, 5 हमारी थी 3 और 4 इक्वल है। अब हम इन्हीं दोनों इक्वेशंस का यूज़ करेंगे। हमें चाहिए 2 और 3, अब हमें 1 और 4 को रिमूव करना है। 1 और 4 को रिमूव करना है तो 1 किसके इक्वल था 2 के इक्वल, तो मैंने 1 की जगह क्या लिख दिया एंगल 2 को एज इट इज़ लिखा, 3 को एज इट इज़ लिखा। फिर से हमें 4 को रिमूव करना है, 4 किसके इक्वल था हमारा 3 के इक्वल, तो यहाँ पे मैंने 4 की जगह 3 लिख लिया। तो एंगल 2 + एंगल 2 कितना हो जाएगा 2 एंगल 2, एंगल 3 + एंगल 3 कितना हो जाएगा 2 एंगल 3, जो कि 180 के इक्वल है। इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या रहेगा हमारा 2 और 3 रह जाएगा, जो कि 180 के इक्वल है। 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर मैं डिवीज़न में लेके जाऊँगी, तो 180/2 = 90 हो जाएगा। तो एंगल 2 + 3, तो एंगल 2 + 3 किसके इक्वल था हमारा एंगल सी के, यानी कि एंगल इसको मैं लिख सकती हूँ बी सी डी। 2 + 3 किसके इक्वल आया है हमारा 90 के इक्वल आया, तो हमारा एंगल बी सी डी भी क्या हो जाएगा 90 के इक्वल आ जाएगा। तो एंगल बी सी डी कितना आया हमारा 90 आया है। यही हमने प्रूव करना था कि सी पर जो है हमारा राइट एंगल बन रहा है, हैंस प्रूव्ड।